बिल्कुल महाराज जी, यही बात है। न, योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपनी जो चर्चाएं चल रही थी, जो परिणाम को लेकर के, कि परिणाम जो है, चित्त में परिणाम होता है क्योंकि चित्त त्रिगुणात्मक है। और त्रिगुणात्मक सत्ता, तीनों गुणों का स्वभाव है कि वो एक क्षण के लिए भी वो अपरिणामी नहीं होते हैं। तो तीनों गुण जो है वो निरंतर परिणाम में लगे रहते हैं। तो परिणाम, जब संप्रज्ञात समाधि होती है, असंप्रज्ञात समाधि होती है, उसमें चित्त में कुछ परिणाम होता है या नहीं होता है, तो वो चर्चा करी थी कि वो परिणाम तब भी होता है, पर वो परिणाम जो है ना, वृत्ति रूप नहीं होता है, क्योंकि वृत्तियां तो बंद होती है। तो वहाँ जो परिणाम होता है वो परिणाम संस्कार रूप में रहता है। संस्कारों का परिणाम होता है। निरोध संस्कार का अभिभव, प्रादुर्भाव, और व्युत्थान संस्कार का अभिभव होता है। ये निरोध परिणाम है। और उसके साथ में फिर समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम बतलाए। और इसी प्रकार से ये भूतेंद्रियों में भी धर्म लक्षण अवस्था परिणाम की व्याख्या कर रहे हैं। तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम में धर्म की व्याख्या तो करी थी। जैसे निरोध धर्म आया तो व्युत्थान धर्म गया, तो ये धर्म परिणाम है। फिर लक्षण परिणाम, तो लक्षण परिणाम एक ही धर्म में लक्षण परिणाम बताएंगे कि व्युत्थान धर्म जब था तो व्युत्थान धर्म वर्तमान था, निरोध धर्म अनागत था। तो अनागत था वो प्रथम लक्षण है, प्रथम अध्वा है ना जो है। और जब वो निरोध धर्म आया तो वर्तमान हो गया। स्वामी जी, कार्यक्रम भी निश्चित है ना कि हाँ, 30 से 3 तक? हाँ, 30 से 4 तारीख। ठीक है। जी। तो अपनी बात चल रही थी कि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, तो लक्षण परिणाम के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है अभी पिछले एक दो दिन से। तो लक्षण परिणाम में है ना जो है, 3 लक्षण हैं, क्योंकि निरोध त्रिलक्षण त्रिभी अध्वभि युक्त, 3 लक्षण वाला है। 3 लक्षण है जिसके 3 रास्तों से, 3 मतलब कालों से युक्त होने के कारण से 3 कालों से युक्त है। एक है ना अनागत लक्षण, एक है वर्तमान लक्षण, और एक है अतीत लक्षण। तो व्युत्थान धर्म जब था, चित्त में व्युत्थान धर्म चल रहा था, और व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म आए। तो जब व्युत्थान धर्म चल रहा था तब निरोध जो है वो अनागत था। जब व्युत्थान धर्म चल रहा है तो नीतू जी, है ना, निरोध धर्म जो है वो क्या है? अनागत है स्वामी जी। और व्युत्थान, जब व्युत्थान 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 वर्तमान चल है। रहा है तो हाँ जी। और व्युत्थान चल रहा है तो व्युत्थान वर्तमान लक्षण है। और निरोध जो है वो अतीत लक्षण, अनागत लक्षण है। तो जो अनागत लक्षण है निरोध, वो उसका पहला, है ना, लक्षण है। ये अनागत लक्षण, इसको पहला लक्षण कहा है ना। ये प्रथम काल है। उसके बाद में जब निरोध आ गया तो व्युत्थान चला गया। व्युत्थान चला गया, व्युत्थान क्या हो गया? वर्तमान से क्या हो गया? अतीत लक्षण हो गया। और निरोध जो है वो अब वर्तमान हो गया। तो ये वर्तमान हो गया, ये इसका दूसरा काल है। वर्तमान, अनागत पहला था, और निरोध जो है ना, जब अनागत था तो पहला काल निरोध का, और जब निरोध वर्तमान हो गया तो ये दूसरा काल। और जब मतलब वर्तमान, निरोध वर्तमान हो गया तो दूसरा है। ऐसे ही व्युत्थान जब वर्तमान था तो दूसरा काल था उसका, दूसरा है ना जो ना मतलब वर्तमान लक्षण वाला जो अवस्था थी जब, तो उसकी वो द्वितीय अवस्था थी। और वो जो द्वितीय अवस्था थी वो जब वर्तमान से अतीत में गया तो वो उसकी तीसरी अवस्था है। तो अतीत लक्षण जो है वो तीसरी अवस्था है। अनागत लक्षण पहली अवस्था, वर्तमान लक्षण दूसरी अवस्था, और अतीत लक्षण ये तीसरी अवस्था। स्पष्ट हुआ? जी। है ना। अब इसी बात को यहाँ पर समझाया जा रहा है। देखो, पहली और दूसरा लक्षण जो है ना,
वो समझाया जाएगा निरोध के साथ में, और तीसरी वाली को जो समझाया जाएगा वो व्युत्थान के साथ में समझाया जाएगा, क्योंकि निरोध को इन्होंने अभी हटाया नहीं। निरोध जो है ना अभी बना हुआ है, व्युत्थान से निरोध आ गया तो निरोध बना हुआ है, तो व्युत्थान निरोध में दो चीजें समझा दी, अनागत था और एक वर्तमान हो गया, और जो अतीत होना ये व्युत्थान में समझाएंगे कि अतीत व्युत्थान, अतीत व्युत्थान जो है वो अतीत हो गया। ठीक है, हाँ अब इसको समझते हैं। लक्षण परिणामश्च, लक्षण परिणाम, निरोध त्रिलक्षण, निरोध जो है वो तीन लक्षण वाला है, त्रिभी अद्वभी युक्त, तीन कालों से युक्त है। स खलु अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा, अनागत लक्षण है जिसका ऐसे काल को छोड़ करके, अनागत लक्षणम प्रथमम अध्वानम हित्वा, अनागत लक्षण है जिसका ऐसे प्रथम काल को छोड़ करके, या प्रथम रास्ते को छोड़ करके, या प्रथम मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग में आ गया, दूसरे काल में आ गया, उसको धर्मत्वम अनतिक्रांत। अब यहाँ पर जो धर्मत्व है वो धर्मत्व मतलब निरोध धर्म जो था, निरोध धर्म कौन से दूसरे धर्म का अतिक्रमण नहीं करेगा? व्युत्थान का। ध्यान रखना है, यहाँ पर निरोध धर्म तो करता है, निरोध सह निरोध, वह निरोध, अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा, अनागत है लक्षण जिसका ऐसे प्रथम रास्ते को छोड़ करके, व्युत्थान धर्मत्वम अनतिक्रांत, व्युत्थान धर्मत्व का अतिक्रमण न करते हुए, उसको समाप्त बिना समाप्त किए, मतलब वो भी रहेगा। यदि वो समाप्त हो जाए तो फिर तो निरोध के बाद में व्युत्थान हो ही नहीं सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि निरोध भी होता है, फिर बाद में व्युत्थान भी होता है, फिर निरोध होता है, राग भी होता है, फिर क्रोध भी होता है, द्वेष भी होता है, फिर राग होता है। तो इसका मतलब है कि वो समाप्त नहीं हुए हैं, वो उसमें हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये वाक्य कहना पड़ा कि व्युत्थान धर्मत्व का अतिक्रमण न करते हुए, अनतिक्रांत, उसको बनाए रखते हुए, वर्तमानम लक्षणम, वर्तमान लक्षण, वर्तमान लक्षण को प्रतिपन्न, प्रतिपन्न कौन प्रतिपन्न हो गया, कौन प्राप्त हो गया? निरोध, निरोध हो गया है ना नीतू जी? हाँ जी, समझ आ रहा है, समझ है ना? तो निरोध धर्म ने जो अनागत लक्षण वाला जो प्रथम रास्ता था, ऐसे प्रथम रास्ते को या प्रथम काल को छोड़ करके व्युत्थान धर्म का अतिक्रमण न करते हुए वर्तमान लक्षण वाले जो दूसरा रास्ता है उसको प्राप्त हो गया। यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति ही, जहाँ पर इसके स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है, निरोध के, अस्य मतलब निरोधस्य, स्वरूपेण अभिव्यक्ति, स्वरूप से अभिव्यक्ति होगी। जब वो अनागत था तब उसकी स्वरूप से अभिव्यक्ति नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पर स्वरूप द्वारा अभिव्यक्ति होगी। ऐसो अस्य द्वितीय अध्वा, यही इसका दूसरा अध्वा है। ऐसा ऐसा मतलब ये जो वर्तमान लक्षण, वर्तमान लक्षण जो है, ऐसा अस्य, अस्य मतलब निरोधस्य द्वितीय अध्वा, ये दूसरा उसका अध्वा है, काल है या रास्ता है, कि उस रास्ते को छोड़ करके अब इस रास्ते पे आ गया, उस काल को छोड़ करके इस काल पे आ गया, है ना? अध्वा किसको बोलते हैं? अध्वन मार्ग उसको बोलते हैं जिसमें चलते हैं। तो पहले वाले काल को छोड़ करके इस काल में चल पड़ा, तो इसलिए इसको, इस काल को अध्वा कहा गया है। ठीक है जी महाराज। इस वाक्य में महाराज जी ऐसा जो जो सर्वनाम है, ऐसा तो अध्वा के लिए है, ऐसा जो है ना ये अध्वा के लिए है, और आस्य जो है वो निरोध के लिए। हाँ, ऐसा, ऐसा वर्तमान लक्षण, वर्तमान है लक्षण जिसका, ऐसा जो ना वर्तमान लक्षण अध्वा, अब ऐसा वर्तमान लक्षण अध्वा अस्य निरोधस्य द्वितीय अध्वा, ये द्वितीय अध्वा है, जी महाराज, है ना? न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्त। अब ये बताई जा रही है कि इस, ये जो निरोध है ये अतीत अनागत लक्षणों से वियुक्त नहीं है, पृथक नहीं है। अतीत अनागत लक्षणों से वो पृथक तो नहीं है, लेकिन अभी उन दोनों की स्वरूप, इन दोनों के स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं है, उन दोनों में स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती है। स्वरूप में अभिव्यक्ति वर्तमान लक्षण में ही होती है।
ठीक है। हाँ तो महाराज जी एक ही रहेगी, वो दो ड्राइवर साथ रहेंगे, गाड़ी तो एक ही चलाएगा। हाँ, गाड़ी एक ही चलाएगा। दो या तीन कैसे चला सकते हैं? हाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पर जो है ना, ये वर्तमान लक्षण जो है वो जब होता है उस वो अपने स्वरूप से अभिव्यक्त होता है, बाकी स्वरूप से उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। लेकिन स्वरूप से अभिव्यक्ति नहीं हो रही है इसका मतलब वो है नहीं क्या? हाँ है तो महाराज जी। जैसे राग के समय द्वेष अभिव्यक्त नहीं होता है, या राग के समय क्रोध अभिव्यक्त नहीं होता है, तो क्या क्रोध नहीं है? है महाराज जी, जब तो आग दो। हाँ, क्रोध है। अनागत है या अतीत हो तो गया वो है। अनागत है या अतीत है, पर वो है जरूर। तो अतीत और अनागत जो है वो पृथक नहीं होते हैं, ये बात यहां पर समझने की है। क्योंकि इनका जो दर्शन है, ये जो दर्शन है, देखो मैं स्पष्ट रूप से इन तीनों दर्शनों की व्याख्या जो है ना वो करता हूं। ये तीन दर्शनकार जो है, मतलब जो है ना, एक तो न्याय वैशेषिक की एक प्रक्रिया, सांख्य की एक प्रक्रिया, सांख्य की प्रक्रिया ही योग अनुसरण करता है, सांख्य योग की प्रक्रिया, और एक वेदांत की प्रक्रिया। इन तीनों प्रक्रियाओं में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है इसको समझ लो जरा सा, फिर ये चीज़ समझ में आएगी कि ये क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं इसको समझाने में। व्यास मुनि जी ने इतना देखो 2 पन्ने लिख दिए पूरे, है ना, पूरा इतना है ना तगड़ा वो जो है ना वो लिया है। यहाँ पर बौद्ध मत का खंडन भी कर रहे हैं और अपने मत को स्थापित भी कर रहे हैं। तो नैयायिक जो है, नैयायिक सत उसको मानते हैं जो दिखाई देता है। नैयायिक सत उसको मानते हैं जो दिखाई देता है, हाँ, जो दिखाई सामने देता है, जो गोचर है वो सत है, और जो अगोचर है वो असत है। जी तो मिट्टी में घड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मिट्टी के पिंड में, तो वहां वो कहते हैं ये मिट्टी सत है, और अभी घड़ा जो है ना वो असत है, अभी घड़ा नहीं बना है। फिर मतलब घड़ा, अनागत को उसको बोलते हैं ना समझिए, फिर वो असत। हाँ वो असत असत है, अनागत भी असत है और अतीत भी असत है। हाँ जी। ये ऐसा नहीं बोलते हैं, ये तो अतीत और अनागत उसको शब्द दे दिया, अतीत और अनागत है तो सही, पर अतीत है और अनागत है, अभी स्वरूप से अभिव्यक्ति नहीं हो रही है पर है, उसके अंदर मौजूद है। नैयायिक जो ना वो है ना आरंभवादी हैं, और आरंभवादी होने के कारण से वो ये मानते हैं कि कोई भी चीज नई बनती है और नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो देखते हैं इंद्रियों के द्वारा। वो उनका जो ना वो जो दर्शन है वो दर्शन मुख्य रूप से इंद्रियों के ऊपर काम करता है। ये पहले भी चर्चा हुई थी अपनी। हाँ जी, समझे, बताया था आपने जी। वो दर्शन जो है ना प्रमाण के ऊपर प्रबल है। प्रमाण मतलब इंद्रियां, ध्यान देना, प्रमाण का मतलब है इंद्रियां। प्रमीयते अनेति प्रमाणम, जिसके द्वारा जाना जाता है वो है प्रमाण। तो किसके द्वारा जाना जाता है? इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। है ना, इंद्रियों के द्वारा जानते हैं हम, और इंद्रियों के द्वारा जो जानते हैं वही है गोचर, और जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना गया वो अगोचर। गो मतलब इंद्रियां। माने महाराज जी इसका ये तात्पर्य निकालें कि न्याय न्याय वैशेषिक जो है वो व्यवहारिक काल को ही मुख्य मानता है। हाँ, व्यवहारिक काल को मुख्य मानता है, जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो असत है। असत। सारा लड़ाई झगड़ा ये सत और असत के ऊपर ही है। ये तो महाराज जी बड़ा भेद हो गया, फिर इसको सुलझाओ। हाँ, ये बड़ा भेद है। ये तो दृष्टि समझ में आ जाएगी तो कोई भेद नहीं है। दृष्टि समझ में आ जाए कि अच्छा इन्होंने सबका ही अर्थ लिया है, सबका ही अर्थ लेंगे तो वो हो जाएगा। सांख्य योग जो है ना सत का अर्थ ये नहीं लेते हैं। सांख्य योग सत का अर्थ जो लेते हैं वो ये लेते हैं कि सत वो है जो है, जो वास्तव में सत का, सांख्य योग का जो सत है वो सत है जो भोग अपवर्ग में जो समर्थ है वो सत। भोग उसको तो सब जानते ही है महाराज जी। हाँ, भोग अपवर्ग को देने में जो समर्थ है वो सत है, और वो जो सत है तो वो है, यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो भी वो है, वो सत है। मतलब जैसे
मिट्टी के लौंदे में घड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो घड़ा है, वो अनागत है, वो उसको ये अनागत रूप में स्वीकार करते हैं, उसको ये नहीं मानते हैं कि घड़ा नया बना है। इसलिए इन्होंने ये बात कही है कि वर्तमान लक्षण में भी अतीत और अनागत पृथक नहीं है, अतीत और अनागत साथ में है। इसलिए इनके इसमें जो है ना, ये मत जो है ये बड़ा प्रबल मत है। इनके मत में ये होता है कि राग जो है वो पहले से मौजूद है, द्वेष पहले से मौजूद है, बस अभिव्यक्त नहीं है। जब वर्तमान लक्षण हो जाएगा तो वो स्वरूप से अभिव्यक्त हो जाएगा। तो ये स्वरूप से अभिव्यक्ति जो है ना, वो मानते हैं स्वरूप से अभिव्यक्ति वो वर्तमान लक्षण में होती है, बाकी सब जगह अतीत और अनागत में स्वरूप से अभिव्यक्ति नहीं होती है। लेकिन वहां पर भी वो सत्य मतलब वो है, वहां पर भी वो है, वो नष्ट नहीं हो रहे हैं, ये बात स्थापित कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सत्कार्यवाद, इसको बोलते हैं परिणामवाद। सत्कार्यवाद मतलब कारण में कार्य विद्यमान है, कल चर्चा करी थी ना हाँ जी स्वामी जी, अच्छे बौद्धों से की। बताया। हाँ, बौद्धों की जो चर्चा, बौद्धों में जो असत कारणवाद जो है ना और सत्कार्यवाद, तो सांख्य योग जो है वो सत्कार्यवाद है। सांख्य योग ये मानता है कि वो पहले से उसमें कार्य में कारण मौजूद है। यदि कार्य में कारण मौजूद न हो तो फिर तो किसी भी चीज से कोई भी चीज बनेगी। कल समझाया था महाराज जी अच्छे से आपने। हाँ जी, तो सत्कार्यवाद जो है वो कारण में कार्य मौजूद है। पत्थर में मूर्ति मौजूद है, दूध में दही मौजूद है, या दूध में खीर मौजूद है, दही में रायता मौजूद है, मिट्टी में घड़ा मौजूद है। जो जिस चीज से बनती है, जो जिस चीज का कारण है, उसमें वो कार्य मौजूद है। तो कारण में कार्य मौजूद होने के कारण से वो ये मानते हैं कि कारण कार्य रूप में परिणत हो गया है। इसी को परिणामवाद बोलते हैं। इसको सत्कार्यवाद बोलो या परिणामवाद बोलो। स्पष्ट है चीज? हाँ महाराज जी गुरु जी, ये पश्चात दर्शन वाले भी तो ऐसा ही कुछ कहते हैं, एक्स मिलो नेक्स्ट हिल फिट। ये पश्चात दर्शन वाले भी हाँ, देखो सारे ऐसा जो ही दर्शन कुछ। है, जो व्यावहारिक दर्शन जो भी होगा वो यही रहेगा। व्यावहारिक दर्शन कहते जो है हैं ना वो यही मानना पड़ेगा। व्यावहारिक दर्शनों को बौद्ध लोग भी, बौद्धों में भी बहुत बड़ा मत हो गया था, जो मत इस मत को मानने के लिए विवश हो गया था। और वो मत वाले जो लोग थे उनको जो है ना शंकराचार्य जी ने बौद्ध से हटा करके इधर कर दिया। इसलिए ये मत जो है ना बौद्धों में जो है ना अब जो है, अब तो बौद्ध कोई रहे नहीं वास्तव में, केवल एक वो हो गया भैया कि बौद्ध एक वो बन गई है, हाँ एक नाम नाम रह गया महाराज जी, नाम रहे नाम नहीं रह ठीक गया है बात। ना। नहीं तो बौद्ध मत को जो है ना जानने वाले लोग तो बहुत कम रहे हैं। यदि बौद्ध मत को जाना जाए तो वहां पर क्या है, वहां शून्यवाद है। मैंने पहले बताया था शून्यतावाद। शून्यतावाद जो है, शून्यवाद, वो सब कुछ को खत्म कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं और फिर खत्म करके फिर बनाते हैं। तो वो सत्कार्यवाद मान ही नहीं सकते हैं, वो सत्कार्यवाद को मान ही नहीं सकते, इसलिए उनको असत बोलना पड़ता है, सब कुछ असत है। वो जो है, और महाराज जी सब कुछ असत कहने के बाद कोई मर्यादा बचती ही नहीं है। वो एक बात है, वो ये कहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है ना वो तो असत है, वो सत है ही नहीं, क्योंकि वो अगले क्षण नष्ट होने वाला है। और पिछले क्षण भी नष्ट हुआ था, अब दिखाई दे रहा है और अगले क्षण फिर नष्ट हो जाएगा। तो उनकी दृष्टि में सत्य जो है ना वो अनित्य है, वो विकारी है सत्य। ओम गुरु जी, और जो इस पे असत है, वेदांत का क्या मत है? है? इस पे वेदांत का क्या मत है? वेदांत का मत अलग ही है। वेदांत का मत है विवर्तवाद। वो तो विवर्तवाद कहता का है सब मतलब कुछ है, पहले से है, केवल खुलता जाता है, सब सामने आता जाता है, बस ये कहता है वो सर। विवर्तवाद का मतलब है कि एक चीज ही दूसरे रूप में विकृत हो गई है। मतलब वास्तव में मिट्टी ही घड़े रूप में विकृत हुई है, और है ना मिट्टी ही जो है वो ईंट रूप में है ना विकृत हुई है। तो वो वहां पर वो विवर्तवाद है। विवर्त का मतलब जैसे दही, दूध से दही बनना, दही नया नहीं बनता है, दूध से विकृत होता है।
जो विकृत हुआ है वो है विवर्त। तो जो विवर्त रूप है, तो ये माया जितनी भी है ये विवर्त रूप है। वो उनका मत जो है ना बड़ा है ना वो अलग है। अभी क्योंकि मैं सांख्य योग पढ़ा रहा हूं तो इसलिए सांख्य योग वाले मत को ही मैं प्रबल रूप से स्थापित करूंगा। विवर्तवाद का ये खंडन कर देते हैं सांख्य योग वाले जो है ना, विवर्तवाद का खंडन कर देते हैं, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि जो विकृत हुआ है वो सत नहीं है। विवर्तवाद वाले ये कहते हैं कि वास्तव में मिट्टी ही सत है, घड़ा तो असत है, क्योंकि घड़ा है ना टूट के वापस मिट्टी बन जाएगा, ईंट टूट के वापस मिट्टी बन जाएगी, असली तो मिट्टी रहेगी। तो मिट्टी है सत, बाकी सब है असत। तो ये लोग जो है ना उस पर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं, कई प्रकार के आक्षेप लगा करके उस विवर्तवाद को खंडित करने का प्रयास करते हैं। ये सब जो ना लड़ाई झगड़ा ये सत की व्याख्या अलग अलग ढंग से करने से हो रही है। ये जो सांख्य योग वाला जो है ना ये जो मत है, ये मत बहुत व्यावहारिक मत है। और ये जो व्यावहारिक मत सारे अपने अपनी जगह व्यावहारिक हो गए। हाँ, सब अपने अपनी जगह पर ये जो व्यावहारिक मत है, और ये व्यावहारिक मत होने के कारण से इसमें एक बात ये है कि कोई भी चीज जो है वो आदर्शन तो हो जाएगी लेकिन समाप्त नहीं होगी। कोई भी चीज रहेगी तो एक ही दिखने लगी। हाँ, समाप्त नहीं होगी, रहे मतलब चीज जो है ना वो रहेगी जरूर। इसलिए ये लोग नष्ट शब्द का अर्थ भी अलग ढंग से करते हैं। नष्ट मतलब जो दिखाई नहीं देता है वो है नष्ट, नष्ट अदर्शने। हाँ जी महाराज जी, समस्या सिर्फ यही आती है साधक के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो आप सांख्य और योग की आप बात कर रहे हैं, ये इसमें सब प्रश्नों का उत्तर है, सब प्रश्नों का उत्तर है इसमें। बाकियों में जो उनको अंतिम प्रश्नों को फिर नकारना पड़ता है। तो व्यवहारिक दर्शन तो सबसे बढ़िया यही है। और एक समस्या महाराज जी और भी सबसे बड़ी है साधकों के लिए, क्या एक दर्शन की बात दूसरे दर्शन में घुसेड़ के और फिर उसका समाधान चाहते हैं, जबकि एक दर्शन अपने आप में सारे दर्शन पूरे हैं, लेकिन हम एक दूसरे दर्शनों को जब मिक्सअप कर देते हैं तब तक समस्याएं पैदा हो जाती है। जी महाराज। तो गुरुजी, हाँ जी गुरुजी मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी गुरुजी, ये आप्त पुरुष जो हो गया है, यानी कि जिसने परमात्मा दर्शन कर लिए, वो भिन्न बात कैसे लिख देते हैं? नहीं, भिन्न बात नहीं लिखते हैं। हाँ जी, दूसरी बात यही बात की गुरुजी वो कैसे लिख देते हैं जो आप खंडन करने पड़े? नहीं, ये क्या है, ये चीजों को समझाने के तरीके के काम रहेगा महाराज जी। ये चीजों को समझाने के तरीके हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज को किसी ढंग से समझता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को किसी ढंग से समझता है। एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में एक विज्ञान की कक्षा का अध्यापक नहीं आया। तो विज्ञान की कक्षा का अध्यापक नहीं आया तो जो है प्रिंसिपल ने जो है साहित्य वाले अध्यापक को उस क्लास में भेज दिया, साइंस वाले क्लास में। और साइंस वाले में वो गया तो उसने बच्चों से पूछा, बोले भैया कहाँ क्या चल रहा है, अभी कौन सा लेसन चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है? तो बोले जी गुरुत्वाकर्षण बल चल रहा है ना। बोले सेब जो है ना, बोले न्यूटन ने सिद्धांत दिया है, सेब नीचे गिरता है, एक फोर्स है और एक ना वो है। तो बोले बिल्कुल सही बात कही है ना। बोले समझाओ ये। तो साहित्यकार ने समझाया कि देखो पृथ्वी जो है ना ये मूल है, पृथ्वी से जो चीज़ पैदा होती है उन सब की माँ पृथ्वी है, और पृथ्वी उन सब की माँ है। अब ये पौधा जो है ना बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, पृथ्वी ने रस भेजा उसको, रस भेज करके उस पौधे में जो है ना सेवफल लगाया। अब सेवफल लगाया, सेवफल पृथ्वी से दूर हो गया। वो सेवफल उस पृथ्वी का, उस माँ का बालक है। तो बालक निरंतर व्याकुल हो रहा है कि मैं अपनी माँ से जाकर के मिलूँ, मैं अपनी माँ से जाकर के मिलूँ। एक फोर्स उसमें है जो माँ है ना, जो ना उसका माँ के प्रति प्रेम। एक फोर्स इस माँ में है, अपने बालक से मिलूँ। ये फोर्स जो है ना, ये बालक के प्रति जो प्रेम है, एक फोर्स, और दोनों फोर्स में लगे हुए, दोनों फोर्स जो है ना कि भैया जल्दी मिले जल्दी मिले जल्दी मिले और जल्दी मिले।
और जैसे ही कोई आंधी आई या तूफान आया, कोई वो हुई, वो जो डाली थी जिसने पकड़ रखा था, वो जैसे ही छूटा वैसे ही बालक दौड़ करके माँ के पास आ गया उस फोर्स के कारण से, और माँ ने उस बालक को अपने में लगा लिया। बोले भैया तेरे को अब अलग नहीं होने देंगे, है ना जो है। तो वो सेव फल जो है वो माँ के पास में रह गया। अब उसने अपने तरीके से फोर्स समझाया, अब बताओ उसने गलत समझाया क्या? अब वो साइंस वाला आएगा तो साइंस के हिसाब से समझाएगा, लेकिन बच्चों को बोले यार आज मजा आया, बोले विज्ञान वाले बच्चे बोले ये है सही तो है ना। वो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, बोले अणु में ये है और परमाणु में ये है और पता नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं, उसके कारण से एक फोर्स पैदा होती है और ये होता है, और उसको ना ग्रेविटी बोलते हैं। ये आज तक तो दिखाई नहीं दी वो ग्रेविटी और पता नहीं, लेकिन ये तो सही बात समझ में आ गई, बोले है ना। तो लेकिन ये पूर्ण सत्य तो फिर नहीं रहा ना, क्योंकि ये पृथ्वी तक ही केवल सीमित नहीं है ना। ये तो किसी और भी अगर चंद्रमा पे जाता है तो वहां भी गुरुत्वाकर्षण कार्य करेगा उस सेव के लिए। हाँ तो वहां पर भी भले ही उत्पन्न हुआ है सेव, लेकिन वो तो चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण काम करे, तो वहां पर भी एक बात काम करेगी ना कि ये वो तो साहित्यकार को आप है ना रोक नहीं सकते। साहित्यकार तो इस पूरे ब्रह्मांड को एक उसका मनाएगा कि देखो सब भाई भाई हैं आपस में, और भाई का भाई से प्रेम होता है। यहाँ तो माँ बेटे का प्रेम है, वहाँ भाई का भाई से प्रेम होगा, इसलिए जाएगा। आप साहित्यकार को नहीं रोक सकते हैं। साहित्यकार तो नई नई चीज लाएगा तो फिर तो जो है एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझाने से वो चीज पूरी समझ में आ जाती है। और मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं कि आप दर्शनों को समझ करके अपने ज्ञान को विकसित करें, अपनी बुद्धि को खोलें। और है ना जो है, अच्छा कई दिन से ये बात चली नहीं थी ये दर्शनों की अलग अलग भेद वाली, आज रमेश बाबा आए तो जो ना ये बात जो है शुरू हो गई। और वो पता नहीं है ना, आप भी बाबा नहीं पढ़ा हो, माने नहीं पढ़ा इतना दिन से। नहीं ऐसी बात नहीं। तो अभी जो बात चल रही थी ये जो स्वामी जी, हाँ जी, मेरा इसमें ये मानना था कि सभी जो दर्शनकार हैं हाँ, वो सभी ऋषि होने के कारण ईश्वर में बहुत गहरी आस्था रखते थे जी। हम कभी ये जैसे मनुष्य का शरीर है, किसी ने हार्ट के ऊपर उद्देश्य रख करके इसकी संरचना कैसे हुई है उसके ऊपर एक दर्शन लिख दिया, किसी ने किडनी कैसे काम करती है इसी के ऊपर बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया, किसी ने और पार्ट को लेकर के शरीर के उसको लेकर के दर्शन एक नया लिख लिया। परंतु वास्तव में सबका सब शरीर का एक हिस्सा ही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी अंगों को वो स्वीकार नहीं करते, बाकी को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के लिखना था, इसलिए उन्होंने वैसा उन्होंने लिखा। जी यही बात मैंने समझाई रमेश जी कि जब इंद्रियों को लेकर के कोई भी दर्शन विकसित होगा तो इंद्रियों को समझाने के लिए वहां पर जो सत्य की व्याख्या की जाएगी, जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है वो सत्य और इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है वो असत। लेकिन जब चित्त की बात आएगी तो चित्त जो है ना, चित्त के द्वारा तो हमेशा वो ग्राह्य ही रहता है, चाहे वो अंदर है संस्कार रूप में या वृत्ति रूप में अंदर मौजूद है, तो वो ग्राह्य है। इसलिए उसको सत्य की जो व्याख्या है वो अलग ढंग की हो जाएगी, क्योंकि वहां पर साधन जो है ना चित्त हो गया है। और है ना जो है ना सबकी अपनी अपनी जो भेद है वो केवल समझाने के लिए, यही बात मैंने कही कि अलग अलग तरीके से समझाने वाली बातें हैं, एक ही बात को अलग अलग ढंग से समझाते हैं। जब समझाते हैं और परमात्मा है ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, परंतु इनमें इनको सभी दर्शन वाले स्वीकार करते हैं, इनकी सत्ता को कोई भी नहीं नकारता। हाँ, इनको नकारता नहीं कोई भी, ये सब आस्तिक दर्शन है, सारे दर्शन अपने आस्तिक दर्शन है, 6 के 6, और न आत्मा परमात्मा को कोई भी नहीं नकारता है। जो नकारने की बात करते हैं वो लोग इस दर्शन को समझते नहीं है। जी बिल्कुल जी हाँ। तो अभी अपनी बात चल रही थी प्रथम अध्वा, द्वितीय अध्वा, तृतीय अध्वा। तो प्रथम अध्वा जो है, जब निरोध धर्म आया नहीं है, व्युत्थान धर्म चल रहा है, तो निरोध धर्म अनागत लक्षण है, वो प्रथम अध्वा है। और जब निरोध धर्म व्युत्थान धर्म को होना जो है ना अभिभूत उसके करके प्रादुर्भाव इसका हो गया, तो व्युत्थान धर्म चित्त में दब गया, तो वो वर्तमान लक्षण से अतीत लक्षण में पहुंच गया, और निरोध धर्म अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आ गया। तो वर्तमान लक्षण में आ गया, यही इसका जो है दूसरा अध्वा है, द्वितीय अध्वा है जो वर्तमान लक्षण है। और तीसरा अध्वा जो है
वो व्युत्थान का हुआ कि व्युत्थान जो है वो वर्तमान को छोड़ करके अतीत हो गया, तो वो अतीत हो गया, वो तृतीय अध्वा है। तो ये 3 अध्वा को हम अच्छे से समझ लें। तो ये है ना जो है, क्योंकि सत्कार्यवाद होने के कारण से इस चीज़ को हमें इस प्रकार से व्याख्या करनी ही पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। और यही बात इसलिए व्यास मुनि जी ने इस प्रकार से व्याख्या की है। और ये जो द्वितीय अध्वा हुआ है निरोध, एशो अस्य द्वितीय अध्वा, ये लाइन अब वो कर लें, न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्त, अतीत अनागत लक्षण से वो वियुक्त नहीं हुआ है ना, वो वर्तमान लक्षण तो हो गया है लेकिन अतीत और अनागत लक्षण भी उसमें मौजूद हैं। तथा व्युत्थानम, इसी प्रकार से व्युत्थानम त्रिलक्षणम, 3 लक्षण वाला है, त्रिभी अध्व भी युक्तम, 3 अध्व से युक्त है, वर्तमानम लक्षणम हित्वा, वर्तमान लक्षण को छोड़ करके। अब निरोध धर्म आया तो जो है व्युत्थान जो है वर्तमान लक्षण को छोड़ देगा, क्यों जी नीतू जी? हाँ जी स्वामी जी, है ना। तो वर्तमान आएगा तो व्युत्थान को छोड़ देगा। हाँ, व्युत्थान को छोड़ देगा। तो व्युत्थान को जब उसने छोड़ दिया है ना, और वो अतीत हो जाएगा, तो वो उसका तीसरा अध्वा हो जाएगा। तो व्युत्थानम त्रिलक्षणम है ना, त्रिभी अध्वी युक्तम वर्तमानम लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम, धर्मत्व का अतिक्रमण न करता हुआ। कौन से धर्म का? पहले वालों का। व्युत्थान का निरोध आ गया तो व्युत्थान नहीं, का व्युत्थान धर्म नहीं करेगा। नहीं, व्युत्थान धर्म तो स्वयं ही अब यहाँ पर जो ना करता है, और धर्म का, दूसरे धर्म का अतिक्रमण नहीं किया, निरोध का। क्योंकि व्युत्थान अब पहले वर्तमान था, अब वो अतीत बन रहा है, तो अतीत लक्षण में आया है, तो वो जो वर्तमान आया है उसका अतिक्रमण नहीं करेगा, वो उसके साथ ही रहेगा, लेकिन अतीत रूप में रहेगा। तो व्युत्थान जो है, जब कर्ता तो जो वर्तमान में है वो होगा ना। हाँ, कर्ता। अभी यहाँ पर अभी वो व्युत्थानम आ गया ना, तथा व्युत्थानम, तथा व्युत्थानम, ये व्युत्थानम जो है ना, ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो व्युत्थानम जो है ना, ये कर्ता हो गया। तो व्युत्थानम वर्तमानम लक्षणम हित्वा, वर्तमान लक्षण को छोड़ करके है ना, धर्मत्वम निरोध धर्मत्वम अनतिक्रांतम, निरोध धर्म का अतिक्रमण न करते हुए अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम, यहाँ पर देखो प्रतिपन्न आ गया, प्रतिपन्नम आ गया। क्यों? क्योंकि व्युत्थानम नपुंसकलिंग था, है ना दयाराम जी? हाँ जी, स्पष्ट हो गया। व्युत्थानम प्रतिपन्नम, जी महाराज, ठीक है ना। और धर्मत्वम अनतिक्रांतम, ये द्वितीय है। एशो अस्य तृतीयो अध्वा, ये जो है ना, ये जो वर्तमान अतीत लक्षण हो गया है, अतीत लक्षणम है ना, ये तृतीय अध्वा, ये इसका तीसरा अध्वा है। अस्य मतलब व्युत्थानस्य तृतीय अध्वा, न च अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तम, और इस तृतीय अध्वा में अनागत और वर्तमान लक्षणों से वो वियुक्त नहीं है, उसमें अनागत लक्षण भी है और वर्तमान लक्षण भी है ना, तीनों लक्षण हैं। एवं पुनः व्युत्थानम उपसंपद्यमानम अनागतम लक्षणम हित्वा, अब वो जो व्युत्थान है उपसंपद्यमानम, जो उपसंपद्यमान है अभी, अब है ना, व्युत्थान जो है ना निरोध को छोड़ करके व्युत्थान में आ रहा है, तो व्युत्थान उपसंपद्यमानम अनागतम लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नम। अब जो व्युत्थान है, अब निरोध को हटाकर, निरोध को अभिभूत करके व्युत्थान आ रहा है, तो जो उपसंपद्यमान हो रहा है वो अनागत लक्षण को छोड़ करके और वर्तमान लक्षण में आ गया है, निरोध धर्म का अतिक्रमण न करते हुए। धर्मत्वम अनतिक्रांतम वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नम। उपसंपद्यम का क्या अर्थ लगाए? उपसंपद्यमान मतलब आता हुआ, आता हुआ है ना। हाँ, मतलब वहां पर उपस्थित होता हुआ, उपसंपद्यमान मतलब उपस्थित होता हुआ, आता हुआ। तो जो व्युत्थान है वो उपसंपद्यमान हो रहा है ना, मतलब वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो रहा है। तो अनागत लक्षण को छोड़ करके वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नम, वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो गया। तो यत्र अस्य स्वरूपाभिव्यक्तौ सत्याम, तो यहाँ पर इसके स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर
सत्याम व्यापार, स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर उससे वो व्यापार होगा। 180 द्वितीय अध्याय, ये इसका दूसरा अध्याय है। न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तम, ये अव्युत्थान का दूसरा अध्याय बता दिया। तो ये अतीत अनागत लक्षणों से वियुक्त नहीं है। एवं पुनः निरोधा एवं पुनर्व्युत्थानमिति, तो इसी प्रकार से फिर निरोध होगा, फिर व्युत्थान होगा। तो इन्होंने निरोध बताया, निरोध के बाद व्युत्थान बताया, फिर निरोध फिर व्युत्थान, एवं ये अवस्था जो है ना इनकी बताई इन्होंने। तो ये क्रम बता दिया। अब इसमें कोई संदेह हो, शंका हो तो पूछ लो। इसमें महाराज जी ऐसा कहना, इसका मतलब सारे का निष्कर्ष जो निकलेगा वो ऐसा निकालना चाह रहे हैं। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा था जी। मान लीजिए एक खिड़की है एक कमरे में, जिस खिड़की में से बाहर के लोगों को कुछ दिखाई देता है, वहां एक एक धर्म जो है वो वर्तमान लक्षण में, वर्तमान अथवा में आकर व्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, और बाकी शेष उस कमरे में रहते सारे एक साथ हैं। यानी हाँ। जो वर्तमान में आता जाएगा वो उस खिड़की के सामने आता जाएगा, बाकी जितने धर्म है वो भी उसमें साथ में रहेंगे। और जो खिड़की पर आ रहा है जिसका वर्तमान धर्म में जो है वो दूसरे धर्मों को भी, अपने धर्मों को भी छोड़ नहीं रहा जी। कल मैंने जो उदाहरण दिया था ना, जो धातु वाला, धातु के अर्थ वाला, वो उदाहरण ज्यादा सटीक बैठता है जी है ना, कि वो जो ना वो ऐसे सटीक बैठता है कि है ना जो है धातु में सभी अर्थ मौजूद हैं, लेकिन एक अर्थ अभी वर्तमान में उसको वो अर्थ दे रहा है ये धातु। ये महाराज जी ठीक है, उदाहरण तो ज्यादा सटीक है। हाँ। व्याकरण का जिनका अभ्यास नहीं है बिल्कुल भी, उनको ये थोड़ा सा जी कठिन लगता है। हाँ, तो इसको अपन जैसे ट्रेन में बैठे, अब आगरा वर्तमान चल रहा है, तो आगरा वर्तमान चल रहा है, दिल्ली से अपन गए आगरा की तरफ, तो आगरा वर्तमान चल रहा है, तो मथुरा पहले आएगा फिर आगरा आता है, या पहले है ना, पहले मथुरा ही आता है ना जी। दिल्ली मथुरा जाएंगे तो पहले मथुरा आएगा। हाँ, दिल्ली से जाएंगे तो पहले मथुरा, फिर आगरा, और फिर ग्वालियर। तो जैसे हम आगरा में पहुंचे तो मथुरा जो है ना वो अनागत हो गई है, वो अतीत हो गई है, अतीत लक्षण हो गई है, और आगरा वर्तमान लक्षण है, और ग्वालियर जो है ना अनागत लक्षण है। फिर ट्रेन ग्वालियर गई तो आगरा जो है ना जो वर्तमान था वो अतीत में पहुंच गया, और ग्वालियर जो है ना जो अनागत था वो वर्तमान में आ गया। फिर ट्रेन वापस घूमी तो जो वर्तमान था वो अतीत में पहुंच गया, और जो है ना जो है जो अतीत हो गया था आगरा, अब वो अनागत की तरफ चल रहा, अनागत बन गया, और अनागत बन करके फिर वो वर्तमान में आ गया। तो ये प्रोसेस जो ना उधर से इधर, इधर से उधर, ये चलता रहेगा, और ये सब अतीत अनागत रहेंगे, लेकिन आगरा मथुरा ग्वालियर हमेशा बने रहेंगे। यूं नहीं है कि मथुरा आ गया तो अभी सब खत्म हो गए। समझे से अध्वा भी घटा के थोड़ा सा उदाहरण। हाँ, अध्वा मतलब मार्ग जिसपे चलना है। अध्वा वैसे मार्ग होता है और अध्वा काल भी होता है। दोनों बताया आपने। हाँ। इसमें फिर अध्वा को कैसे घटाएंगे, क्योंकि अभी बाकी तो अतीत अनागत वर्तमान तो समझ में आ गया है। हाँ, तो वही में फिर वो बार-बार, तो वही अतीत जो ना वो अतीत ही अध्वा है, वर्तमान ही अध्वा है, और ना अनागत ही अध्वा है। प्रथम द्वितीय तृतीय अध्वा जो हम समझे। हाँ, तो प्रथम द्वितीय तृतीय मतलब अनागत जो ना वो प्रथम अध्वा मतलब प्रथम काल, ठीक है जी, है ना। वर्तमान ये द्वितीय अध्वा, दूसरा काल। हाँ जी। और अतीत ये तृतीय अध्वा, तृतीय काल। ठीक है ना, ठीक है सर जी। हाँ जी। तो ये लक्षण परिणाम हो गया, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम। कल अवस्था परिणाम के ऊपर चर्चा करेंगे ना। आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हाँ।